नमस्कार, सत श्री अकाल। आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर संडे वाले दिन आप लोगों के बीच में आए हैं। लर्न एंड अर्न। सीखिए और पैसा कमाइए। बिना सीखे हुए इस दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो पैसा कहां से कमा लेंगे। बिना सीखे हुए इस दुनिया में आप ब्रश भी नहीं कर सकते हैं, तो पैसा कहां से कमा लेंगे। बिना सीखे हुए आप इस दुनिया में चल नहीं सकते हैं, तो पैसा कहां से कमा लेंगे। आप लोगों को यह लगता है कि हमने तो बहुत आसानी के साथ चलना सीख लिया, तो आप याद करिए उस दिन को, और याद नहीं कर सकते क्योंकि जिस समय आपने सीखा चलना उस समय का आपको याद ही नहीं होगा। अपने पेरेंट्स से आप पूछिए कि कैसे उन्होंने आपको चलना सिखाया था। सभी लोगों को लगता है कि हम तो चलने लगे, हम तो बड़े अच्छे, हम तो दोनों पैर से चलने लगे, हम तो बहुत तेजी से दौड़ने लगे, आज तो मैं दौड़ लेता हूं, आज तो मैं इस स्पीड में दौड़ता हूं। पर उस दिन को अपने पेरेंट्स से पूछिए, जब आप बैठे रहते थे, जब आप लेटे रहते थे, आपके पेरेंट्स ने आपको बैठना सिखाया। और उससे ज्यादा कठिन काम था जब आपको आ बेटा करके बोल के और चलाते थे। आपके लिए वो वॉकर और वो जो तिपहिया साइकिल होती है वो लाकर दिए कि इस पर आपका बेटा जो है, उनका बेटा जो है चलना सीख जाएगा। सब कुछ में सीखना पड़ता है। विदाउट सीखे हुए हम इस जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। एक एक कौर मां आपको सिखाती थी खाना, कैसे आप खाएंगे, कैसे आप चबाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे आप निगलेंगे, सब कुछ आपकी मां ने आपको सिखाया। तब जाके आज की डेट में आज आप एक परफेक्ट पर्सन के रूप में समाज में दिखाई देते हैं। आज वही काम अपने बच्चों के लिए आप करते हैं। कौन सा काम सिखाते हैं बच्चों को? मैंने अपने बचपन में जो सीखा होगा वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने अपने बेटा बेटी को क्या सिखाया, कैसे उनको चलना सिखाया, एक एक पल याद है। उसी तरीके से ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, इस सिस्टम में भी हमको सीखना पड़ता है। और जब हम सीखते हैं तब हम इसमें अर्न कर पाते हैं। और अगर बिना सीखे हुए अर्न करेंगे तो कहां जाएंगे? गड्ढे में। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना चाहिए। किसी भी अच्छी कंपनी को चुन लीजिए, अच्छी कंपनी को जहां मनी सर्कुलेशन का काम ना हो, जहां कोई आपसे पैसे ना मांगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपके सीनियर ने ज्वाइन कराते समय आपसे कहा लाओ 10,000, लाओ 15,000, लाओ 20,000, लाओ 50,000, लाओ 5,000, लाओ 500, आप समझ लेना कि आपका जो नंबर है वो गलत जगह लग गया है। वो मूवी देखे थे ना, उसमें आमिर खान बोलता है कि गलत जगह लग गया है। उसी तरीके से यहां भी अगर कोई पैसे डिमांड करे तो आप समझ जाइए कि आपका जो डायल है, नंबर आपने जो लगाया है वो गलत जगह लग गया है, और उस सेक्टर से बच के रहिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एक पैसा भी खर्च नहीं होता। फिर इनकम कहां से आती है वो अलग पैटर्न है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जब बिना सीखे हुए आप बचपन में चल नहीं पाए, बिना सीखे हुए ए नहीं लिख पाए, बिना सीखे हुए एक लकीर नहीं खींच पाए, लिखने पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, एक लकीर नहीं खींच पाए, उसके लिए भी मां बाप ने हाथ पकड़ के आपका लकीर खिंचाया था। और आज आप सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को बिना सीखे हुए और आप पैसा कमा लेंगे। इतना आसान काम नहीं है। पैसा कमाना ही इस दुनिया में आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए होता है पैन कार्ड, आपको चाहिए होता है आधार कार्ड, आपको चाहिए होता है मोबाइल नंबर, और आपको चाहिए होता है नॉमिनी का नाम। इतना चाहिए होता है। और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी में। एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं। आईडी पासवर्ड आ जाता है। आईडी पासवर्ड के बाद आप ऐप ओपन कर लेते हैं। अब ऐप ओपन करने के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिस प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, उसका आप परचेज कर सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है। 100 का खरीदो, 200 का खरीदो, 500 का खरीदो, 5,000 खरीदो, 50,000 खरीदो, आपकी मर्जी है। भाई कोई ना कोई हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला हम कहीं ना कहीं मॉल से लाते ही है, कहीं ना कहीं परचून दुकान से लाते ही है, यहां से ले लेंगे। केवल ब्रांड ही तो बदलेगा, बाकी चीज तो वही है।
तो ये पैसे का खेल नहीं है और यहां पर आपकी एंट्री हो गई। अब एंट्री तो आपकी हो गई, एंट्री हो जाने से आप पैसा कमाने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो पैसा कैसे कमाएंगे? तो सबसे पहले 30 डेज का आप कूलिंग पीरियड रखिए, ध्यान रखिएगा, कूलिंग पीरियड। उस पीरियड में आपको क्या करना है? केवल लर्न करना है, सीखना है। क्या सीखना है? सीखना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, नेटवर्क बिजनेस है क्या, जिस सेक्टर में आपने एंट्री ले ली है उस सेक्टर को कहते क्या है, उस सेक्टर में काम करते कैसे हैं, उस सेक्टर में स्कोप क्या है, क्या इस सेक्टर में लोग पैसा कमा पाते हैं, क्या इस सेक्टर के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। ऐसा तो नहीं इस कंपनी, इस सेक्टर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट से बहुत महंगे होते हैं। ऐसा तो नहीं ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। ऐसा तो नहीं कि इसमें लोगों को हम बोलेंगे तो हम हंसी के पात्र बनेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों से कहेंगे तो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। इस टाइप की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बातें आपको सीखना है। उसके बाद टॉपिक आता है कि जब आप लोगों के पास जाएं तो उनसे चर्चा क्या करें, क्या बताएं उनको। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पहला क्या टॉपिक है कि पहले तो इस सेक्टर के बारे में सीखें। उसके बाद दूसरा टॉपिक है कि लोगों को हम कैसे बताएं। ये दोनों टॉपिक आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के पास जाकर बातचीत शुरू करेंगे। जब आप लोगों के पास जाकर बातचीत शुरू करेंगे तो उनको प्लान दिखाना, उनको प्रोडक्ट दिखाना, उनको डेमो देना, उनके क्वेरी का जवाब देना, उनके नेगेटिव पॉजिटिव प्रश्न का जवाब देना, और लास्ट में अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो उनके रिजेक्शन को झेलना। ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसके पास आप जा रहे हैं वो व्यक्ति आपकी बात सुन ही लेगा। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी बात से इत्तेफाकी रखेगा और आपने कहा नहीं और उसने फटाफट ज्वाइन कर लिया। कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो इतना पिटारा लेके बैठा हो आपसे पूछने के लिए। हो सकता है कि उसके पास प्रश्नों का जखीरा हो आपसे पूछने के लिए। हो सकता है कि वो नेगेटिव थॉट से भरा पड़ा हो और जैसे ही आप उसके पास गए उसने सारा का सारा आपके ऊपर उड़ेल दिया। कुछ भी हो सकता है। उस अवस्था में आपको तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी जीत की। तैयारी करने के लिए आपके पास 30 दिन का पूरा टाइम है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। मैं कभी नेटवर्क बिजनेस में फुल टाइम करने के लिए कभी नहीं कहता। पार्ट टाइम करिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। और 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम में पहले 30 दिन केवल आप सीखिए। आप गूगल से सीखिए, आप यूट्यूब से सीखिए, आप फेसबुक से सीखिए, आप जूम मीटिंग से सीखिए। उस 1 महीने के पीरियड में आपके आसपास में कोई ना कोई सेमिनार हो रहा होगा, कोई ना कोई मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पर मीटिंग हो रही होगी। इन चीजों से सीखिए। वहां जाकर अपलाइन से चर्चा करिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा दीजिए। वहां आपको सीखने को मिलेगा। प्रोडक्ट के बारे में समझिए। किस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या हम लोगों को बताएंगे, कैसे हम लोगों को बताएंगे, उसका तरीका सीखिए। केवल कह देंगे काम नहीं बनेगा, किस तरीके से कहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जब ये सब आप सीख जाएंगे 30 दिन में, उसके बाद जब आप मार्केट में निकलेंगे तो आप ऑलरेडी रिजेक्शन झेलना एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप क्वेश्चन को हैंडल करना सीख चुके हैं। तब आप जब मार्केट में निकलेंगे तो आप हर व्यक्ति के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और उसके बावजूद अगर कोई ऐसा प्रश्न उनकी तरफ से आए जिसका जवाब आपको नहीं आता है तो आप कभी भी उनको मिसगाइड करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप उस प्रश्न को डायरी में नोट करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि भैया आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं आता है। मैं अपने अपलाइन से पूछ के आपको बताऊंगा। मैं आपसे 7 दिन बाद फिर मिलूंगा और फिर मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दूंगा। इस 7 दिन के पीरियड में मैं उस प्रश्न को खोजने का, उस प्रश्न के जवाब को खोजने का प्रयास करूंगा।
कतई जरूरी नहीं है कि आप तुरंत अपलाइन को फोन करिए, अरे मेरे सामने ये सज्जन बैठे हुए हैं, इनके जरा ये प्रश्न का जवाब दे दीजिए। नहीं, इतनी उत्सुकता, इतना उतावलापन आपको रिजेक्ट कर देगा। आप उस प्रश्न को नोट कर लीजिए और उनको समय दे दीजिए। उनके पास भी 7 दिन का टाइम होगा उसके विषय में सोचने का, और आपके पास भी 7 दिन का समय है उस विषय में जानकारी करने का और ज्यादा सीखने का। अब जब 7 दिन बाद फिर उनसे आप मिलेंगे, तब उनके प्रश्न का उनको जवाब दीजिए, लेकिन उस समय तक उनके पास और भी प्रश्न तैयार हो चुके होंगे और आपके पास भी बहुत सारे प्रश्न के आपको जवाब आ चुके होंगे। तो आप फिर उनको सारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, और उसके बावजूद कोई अगर प्रश्न रह जाए तो आप किसी भी कीमत पे उनको मिसगाइड करने का प्रयास नहीं करेंगे, फिर डायरी में नोट करेंगे कि ठीक है भैया, हम इसके विषय में पता करके आपको बताएंगे। यहां पर इज्जत और प्रतिष्ठा, इन चीजों को अगर आप आगे लाएंगे, अपने ईगो को आगे लाएंगे, तो फिर यह काम आपका नहीं होने वाला। तो इज्जत प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाना है। आपको उनसे बोलना है कि सर इसका प्रश्न का जवाब मुझे नहीं आता है और मैं ये पूछकर आपको बताऊंगा। और उसके बाद घर आइए, आकर आप अपने अपलाइन से बात करिए, उनके घर जाइए, बैठिए, चर्चा करिए, बृहद चर्चा करिए, और ज्यादा चर्चा करिए, सीखने का प्रयास करिए। बस इतनी सी बात है इस सेक्टर में। और इस सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉपी करना, जो हम लोग हमेशा ही